Okay, this is a question of June 13, paper 2, question number 3. Alfonso Trading Limited provides the following budgeted data for 2014. We have this budget for the 5 months, January till May. Budgeted sales units, these are units. Selling price per unit is given each month, and the purchase price per unit is also given each month. The following information is also available. The company uses the FIFO method of inventory valuation. FIFO means कि जो यूनिट्स हम पहले बाय कर रहे हैं पहले वही सेल होंगे, उसके बाद बाकी जो नेक्स्ट मंथ के यूनिट्स हैं उनको हम सेल आउट करेंगे. The directors aim to maintain inventory levels at 25% of the following month sales. It means कि जो आपके नेक्स्ट मंथ की सेल्स हैं उसका 25% हम करंट मंथ में इन्वेंट्री को मेंटेन करेंगे. फॉर एग्जांपल आपकी जो फैब्रिक की सेल्स हैं 5200, उसका 25% लेंगे. जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ जनवरी. They expect to achieve this on 31st December 2013, but no, it will not be possible every month. The company can buy in a maximum of 5500 units in 1 month. कि हमने इन्वेंट्री को मेंटेन तो करना है 25%, लेकिन हो सकता है ऐसा पॉसिबल ना हो हमारे लिए, बिकॉज वी कैन ओनली परचेज मैक्सिमम 5500 यूनिट्स इन अ मंथ. वो कैसे होगा अभी हम वर्किंग में देखते हैं. ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट. 50% ऑफ द कस्टमर्स पे इन द मंथ फॉलोइंग सेल्स एंड रिसीव अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%. सारी की सारी क्रेडिट सेल्स हैं, कैश सेल्स कुछ भी नहीं है. 50% सेल्स जो है वो नेक्स्ट मंथ में कस्टमर्स पे कर देते हैं, लेकिन उनको 4% डिस्काउंट मिल रहा है. एंड द रिमेनिंग कस्टमर यानी कि रिमेनिंग 50% जो है वो आफ्टर 2 मंथ्स पे करेंगे. Trade receivables on 1st January 2014 are expected to be 24,000 from November sales and 49,000 from December sales. ये रिसीवल्स का बैलेंस है टोटल, दोनों को ऐड करेंगे. दिस इज 73,000. तो जनवरी में रिसीवल्स का ब्रॉडन बैलेंस आ जाएगा हमारे पास. Trade payables on 1st January are expected to be 20,000. The company pays for all its customers in the month after purchase, receiving a discount of 5% for prompt payment. पेबल्स जितने भी हैं उनको आफ्टर 1 मंथ हम पे कर देते हैं और उसके ऊपर हमें 5% डिस्काउंट जो है वो रिसीव होता है. रिक्वायरमेंट इज़ प्रिपेयर फॉर ईच ऑफ द 4 मंथ्स जनवरी टू अप्रैल. सिर्फ 4 मंथ्स के लिए हमने ये तीनों बजट्स जो है बनाने हैं. परचेजेस बजट, शो परचेजेस फॉर ईच मंथ इन बोथ यूनिट्स एंड वैल्यू, दोनों चीज़ें हमें बतानी है. 8 मार्क्स ट्रेड रिसीवेबल्स बजट एंड ट्रेड पेबल्स बजट. फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं परचेजेस बजट जो हमने बनाया है. पहले यूनिट्स में निकालेंगे आंसर और उसको फिर हम वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द परचेज प्राइस ईच मंथ. जो भी यूनिट्स होंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन वैल्यू भी आंसर आ जाएगा. हमारा सिंपल फार्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री के जितने भी यूनिट्स हैं उसमें अगर हम परचेजेस यूनिट्स को ऐड करें और क्लोजिंग यूनिट्स को माइनस करें तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे जो हमने सेल किए ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ. ठीक है, फॉर एग्जांपल ओपनिंग इन्वेंट्री में वी हैव 500 यूनिट्स. परचेजेस हमने की 1000 यूनिट्स की. क्लोजिंग इन्वेंट्री में अगर 200 यूनिट्स बच गए हैं तो इट मीन्स 1500 माइनस 200 वी सोल्ड 1300 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ. ठीक है, तो इस फार्मूला को अगर हम रीअरेंज कर लें, बिकॉज वी नीड परचेजेस हियर, सेल्स यूनिट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे सेल्स यूनिट्स के साथ, और ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स जो इस तरफ आके माइनस हो जाएंगे. तो हमारे पास आ जाएगा जो आंसर आएगा दैट विल बी द परचेजेस यूनिट्स. इसी फार्मूला को अगर हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं तो सेल्स यूनिट्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स विल बी इक्वल टू परचेजेस यूनिट्स. We need to make the budget for January, February, March and April. Sales units were given in the question 5000, 5200, 5600 and 5800. ये मैं शो कर देता हूँ. ये हमें सेल्स यूनिट फर्स्ट लाइन में दिए हुए हैं. इनको हमने एज इट इज़ वहाँ पे यूनिट्स को लिख दिया फॉर 4 मंथ्स. देन क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री में उसने हमें बताया था इट शुड बी 25% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स. इसका मतलब ये हुआ कि फैब्रिक की सेल्स को 5200 का अगर हम 25% लेते हैं दैट इज़ 1300. तो इट विल बी द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ जनवरी. हमने फॉलोइंग मंथ की सेल्स का 25% मेंटेन करना है एज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी 1300 यूनिट्स. एंड जनवरी की जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी दैट विल बी द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ दिसंबर. दिसंबर में हमने क्या करना था 25% ऑफ जनवरी सेल्स. जनवरी की सेल्स हैं 5000 यूनिट्स. इसका 25% आप लो तो दैट इज़ 1250. इट मीन्स कि दिसंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 1250. दैट विल बिकम ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर जनवरी. तो 1250 यूनिट्स हमने यहाँ पे एंटर कर दिए. इसी फार्मूला को हमने यूज़ किया सेल्स यूनिट्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स. इट मीन्स द परचेजेस इन द जनवरी विल बी 5050. ठीक है, तो हमारी जो मैक्सिमम लिमिट थी दैट वाज 5500, तो ये उससे कम है, तो दिस इज़ पॉसिबल. ठीक है, नेक्स्ट फैब्रिक की सेल्स दी हुई है.
फरवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी 25% ऑफ मार्च सेल्स यूनिट्स, तो 25% इसका आता है 1400। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, जो जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 1300, वो फरवरी की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी यहाँ पे 1300। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये हमारी परचेजेस ये भी पॉसिबल है। नाउ दिस क्लोजिंग इन्वेंट्री दिस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फरवरी विल बिकम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मार्च, ये इस तरह चलता रहेगा आपका। तो अब फरवरी में जो हमारी सेल्स यूनिट्स थे वो 5600 थे। अगर हम इसमें 5800 का 25% लेते हैं तो दैट इज़ 5800 इंटू 25% इज़ 1450। नाउ वी कैन सी दैट अगर इसमें हम 1450 ऐड करें और 1400 लेस करें तो ये 5650 बन जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 5500। तो हमें जो यहाँ पे जो कैप थी कि 5500 यूनिट से हम ज़्यादा परचेज़ नहीं कर सकते, तो हमें पहले परचेजेस में 5500 एंटर करना होगा। 5500 हम जहाँ पे एंटर करेंगे, दिस वैल्यू विल कम फ्रॉम द लास्ट मंथ्स वैल्यू। फरवरी के ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, सेल्स उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे अब क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम कितने यूनिट्स मेंटेन करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ से हमने रिवर्स जाना है। वी नो द मैक्सिमम लिमिट इज़ 5500, इसमें हम ऐड कर देंगे 1400 माइनस करेंगे 5600, तो आंसर इज़ 1300। इट मीन्स द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मार्च विल ओनली बी 1300। हम अप्रैल का 25% यहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दिस क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बिकम ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर अप्रैल। अप्रैल में भी आप देख रहे हैं तो आपकी जो सेल्स यूनिट्स हैं 5800 है, यानी 5500 से ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि हम मई के जो सेल्स यूनिट्स है 5500 उसका 25% मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो मैक्सिमम परचेजेस जो हैं वो 5500 है हमारी। अगेन इसमें हम ऐड करेंगे 1300 जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी अप्रैल की, जो मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी अप्रैल की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, वो उसमें हम ऐड करेंगे। सेल्स यूनिट्स को माइनस करेंगे तो दैट इज़ 1000। आंसर आ रहा है 1000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ अप्रैल विल बी 1000 यूनिट्स ओनली। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं 5500 इंटू 25%, तो ये बनते हैं 1375। तो अगर हम उस तरह से चलते हैं 5800 प्लस 1375 माइनस 1300 करते हैं तो दिस विल बिकम 5875, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी कैन ओनली परचेज मैक्सिमम 5500 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक दूसरे तरीके से फाइंड करना था। ये हमारे आंसर आके इन यूनिट्स। उसके बाद सिंपली है वैल्यू भी फाइंड करनी थी। वैल्यू इज़ गिवन ईच मंथ 4.2 4.2, ये परचेज प्राइस पर यूनिट है, इससे हम मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपकी परचेजेस हैं। 5050 इंटू 4 इज़ 20200, 5300 4 इज़ 21200, 5500 इंटू 4.2 इज़ 23100 फॉर मार्च एंड अप्रैल। तो ये हमारी परचेजेस की वैल्यू आ गई। दिस वॉज पार्ट 1। नेक्स्ट इज़ ट्रेड रिसीवेबल्स बजट। रिसीवेबल्स बजट के अंदर इससे पहले हम इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू रिमेंबर द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर्मेट, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपके रिसीवेबल्स एसेट है, ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट पे आता है, क्रेडिट सेल्स डेबिट में आती है, मींस इसमें ऐड होती हैं। जो भी हमने कस्टमर से पैसे रिसीव कर लिए, रिसीट्स आर ऑन द क्रेडिट साइड, मींस इसमें से लेस होती हैं। जितना हमने डिस्काउंट अलाउ किया होता है कस्टमर को क्रेडिट पे आता है, मींस वो भी लेस होता है। तो फाइनल आंसर इस बैलेंस कैरिड ऑन, यानी कि क्लोजिंग रिसीवेबल्स का बैलेंस आ जाता है। इसी को अगर मैं कॉलम वाइज लिख दूँ तो बैलेंस ब्रॉड डाउन में ऐड कर दूंगा क्रेडिट सेल्स ऑफ ईच मंथ, उसमें से हम लेस करेंगे रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, लेस करेंगे डिस्काउंट फ्रॉम कस्टमर, हमारे पास एंड ऑफ द मंथ रिसीवेबल्स का बैलेंस आ जाएगा। एंड दैट बैलेंस विल बिकम द ब्रॉड डाउन बैलेंस फॉर द नेक्स्ट मंथ। लेकिन इसके लिए हमें ये पहले सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। क्रेडिट सेल्स ढूंढनी है, कस्टमर से कितने पैसे रिसीव किए वो ढूंढने, और डिस्काउंट अलाउ वो हमने फाइंड आउट करना है। ओपनिंग ब्रॉड डाउन बैलेंस जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जनवरी के रिसीवेबल्स कितने थे वो उसने हमें बता दिए हैं। इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। उसने कस्टमर से जो हमने पैसे रिसीव करने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमें बताई थी, 50% ऑफ द कस्टमर्स पे इन द फॉलोइंग मंथ सेल्स एंड रिसीव अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, यानी कि आफ्टर 1 मंथ जो हमें कस्टमर पे करेंगे, जो भी सेल्स की वैल्यू होगी उसका 50% लेंगे। 50% मीन्स 0.5, एंड दे विल सी 4% डिस्काउंट। इट मीन्स वी आर रिसीविंग ओनली 96% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। तो 50% का जो भी 96% होगा, मीन्स उसको अगर आप डायरेक्टली 0.96 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द अमाउंट यू विल रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। और आफ्टर 2 मंथ्स जो भी सेल्स की वैल्यू है, रिमेनिंग 50% हमें आफ्टर 2 मंथ्स पे कर रहे हैं। कैश सेल्स कुछ भी नहीं है, तो सेल्स की जो भी वैल्यू होगी उसका 50% आप लो, सिंपली यू विल गेट द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 2 मंथ्स, उस पर डिस्काउंट कुछ नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो हमारा मेन बजट था। जनवरी की सेल्स 50,000। सेल्स कैसे आई, हमें यूनिट्स जो है ऊपर सेल्स के बताए हुए हैं और सेलिंग प्राइस बताई है, इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे ईच मंथ।
we will get the sales value which is 50,000, 52,000, 50,400, 55,100. नाउ आफ्टर 1 मंथ यानी कि जनवरी की जो सेल्स हैं वो फरवरी में कितना पे करेंगे 1 मंथ आफ्टर द सेल फिफ्थ का हमने लेना है 50%, मीन्स कि इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो 50,000 इंटू 0.5 इंटू 0.96, दिस विल बिकम 24,000. फरवरी में हमने ये रिसीव कर लिया. इस फरवरी में 52,000 इंटू 0.5 इंटू 0.96 24,960 हमने मार्च में रिसीव किया. मार्च में 50,400 इंटू 0.5 इंटू 0.96 ये हमने अप्रैल में रिसीव कर लिया. ठीक है. इस तरह जनवरी का ये जो कॉलम है ये वैल्यू कैसे आएगी, दिसंबर की जो सेल्स थी हमारी, दिसंबर के रिसीवल्स का बैलेंस उस समय बताया 49,000. इसमें से अभी कुछ भी डिस्काउंट लेस नहीं हुआ क्योंकि ये एट द एंड ऑफ दिसंबर आपके जो रिसीवल्स का बैलेंस है दैट इज़ फॉर दिसंबर सेल्स 49,000. इसका मतलब कि अभी इसमें से डिस्काउंट कुछ नहीं लेस हुआ, तो ये टोटल वैल्यू है आपकी. तो 49,000 का वी विल टेक 0.5 यानी 50% इंटू 0.96, तो हमारे पास आता है 23,520 जो हमने जनवरी में रिसीव किया फ्रॉम रिसीवेबल्स फॉर दिसंबर सेल्स. अब आते हैं 2 मंथ्स की सेल्स के ऊपर. तो जनवरी की जो सेल्स है सिंपली उसका 50% आप ले लें. 50,000 का 50% मीन्स इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें फरवरी नहीं बल्कि ये हमें मार्च में रिसीव होगा, तो ये 25,000 आ गया. फरवरी की सेल्स का 50% आप ले लो तो 26,000 ये हमें अप्रैल में रिसीव होगा. मार्च और अप्रैल की वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे बजट से आउट हो रहा है. लेकिन ये दो वैल्यूज़ हमारी जो है ये अभी कॉलम मिसिंग है. ये कहाँ से आएंगी. हाँ, दिसंबर की सेल्स का अगर आप 50% लो दैट इज़ 24,500 जो हमें फरवरी में रिसीव होगा, और नवंबर की सेल्स का 50% यानी कि 24,000. अब ये कैसे है इसको देख लेते हैं. द रिसीवल्स बैलेंस ऑफ नवंबर सेल्स इज़ 24,000. नवंबर में जो सेल्स हुई थी उसका 50% हमने, जिसके ऊपर 4% हमने डिस्काउंट दिया था, वो हमने दिसंबर में ऑलरेडी रिसीव कर लिया हुआ है. इट मीन्स कि नवंबर का जो हमें वो बैलेंस बता रहा है रिसीवेबल्स का जो जनवरी में आ रहा है दैट इज़ ओनली 50% ऑफ द एक्चुअल सेल, और इसके ऊपर डिस्काउंट भी कुछ नहीं है. तो 24,000 अगर रिसीवल्स का बैलेंस है इट मीन्स द टोटल सेल्स वर 48,000, क्योंकि जो रिमेनिंग 24,000 था और जिस पर डिस्काउंट देना वो तो दिसंबर में हम रिसीव कर चुके हैं. जनवरी के रिसीवल्स का ये बैलेंस बता रहा है, मीन्स के दिस इज़ 24,000, दिस इज़ हाफ ऑफ द सेल्स. इट मीन्स टोटल सेल्स ऑफ नवंबर वर 48,000. ठीक है. तो ये इसलिए वर्किंग में यहाँ पे इसको मैंने शो कर दिया, ये ज़रूरी नहीं था. सिंपली हमने यहाँ पे एंटर करना है कि जनवरी में हमने कितने पैसे रिसीव करने हैं फॉर नवंबर सेल्स 24,000, हाफ ऑफ द सेल्स. ठीक है, इस पर डिस्काउंट कुछ नहीं. नाउ द टोटल रिसीट्स इन जनवरी, इन दोनों को आप ऐड कर दो 47,520, इन दोनों को ऐड करेंगे 48,500, इन दोनों को ऐड करेंगे 49,960, एंड अप्रैल 50,192. ये हमारे पास रिसीट्स आ गई. यहाँ टेबल से आपको मैंने बताया था हमें रिसीट्स चाहिए, डिस्काउंट चाहिए और सेल्स चाहिए. सेल्स भी हमने फाइंड कर लिया, रिसीट्स भी फाइंड कर लिया. अब हमने जाना डिस्काउंट की तरफ. डिस्काउंट कैसे मिल रहा है. सेल्स की जो भी वैल्यू थी आफ्टर 1 मंथ हम उसका 50% हम रिसीव कर रहे थे और उसके ऊपर हम 4% डिस्काउंट दे रहे थे. 4% मीन्स 0.04 से अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें इट मीन्स कि जो आपकी दिसंबर की सेल्स थी 49,000, उसको मल्टीप्लाई करें 0.5, उसको मल्टीप्लाई करें 0.04, तो उसका डिस्काउंट बनता है 980, जो हम जनवरी में जब हम पैसे रिसीव करेंगे तो रिसीवर्स को ये डिस्काउंट देंगे 980 का. इस तरह जनवरी की सेल्स थी 50,000, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5, हाफ हो जाएगा. उसको मल्टीप्लाई करना है 0.04 यानी 4% आप ले लें, यू विल गेट 1,000. ये डिस्काउंट फरवरी में हम जो है अलाउ कर रहे हैं. फिर 52,000 का 50% इंटू 4% इज़ 1,040. दैन मार्च का 50,400 इंटू 50% इंटू 4% इज़ 1,008. अप्रैल की सेल्स की ज़रूरत नहीं, वो मई में जाएगा डिस्काउंट, उसकी हमें ज़रूरत नहीं. तो हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर दी. इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं. ब्रॉड एंड बैलेंस ऑफ द रिसीवल्स वाज गिवन इन द क्वेश्चन. 73,000 2 मंथ्स के रिसीवल्स है, नवंबर और जनवरी दोनों को ऐड करेंगे, टोटल रिसीवल्स वर 73,000. वी नो दैट के क्रेडिट सेल्स इसमें ऐड करनी है, इसी टेबल को हमने लेके चलना है. क्रेडिट सेल्स ऐड होंगी, रिसीट्स माइनस होंगी, डिस्काउंट माइनस होंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवल्स आ जाएगा हमारे पास. तो क्रेडिट सेल्स ये वैल्यू हम सारी इस वर्किंग से उठाएंगे. 50,000 ऐड होंगी. रिसीट्स कितनी है 47,520, ये रिसीट्स का हमारा कॉलम आ गया सारा. और ये डिस्काउंट माइनस करेंगे इसमें से, डिस्काउंट 980, ये क्लोजिंग हमारे पास रिसीवेबल्स का बैलेंस आ गया. रिसीवेबल्स, दिस इज ट्रेड रिसीवेबल्स कैरी डाउन एट द एंड ऑफ जनवरी. नाउ दिस विल बिकम ब्रॉड ऑन फॉर फरवरी. फिर इसमें फरवरी की सेल्स ऐड हो जाएंगी 52,000. फरवरी की रिसीट्स लेस करेंगे 48,500,
डिस्काउंट लेस करेंगे 1000, क्लोजिंग बैलेंस 77,000. दिस विल बिकम ब्रॉड एंड बैलेंस फॉर मार्च. दैन इसमें मार्च की सेल्स ऐड होंगी, मार्च की रिसीट्स इसमें से हम लेस कर देंगे 49,960, डिस्काउंट लेस करेंगे 1040, रिमेनिंग बैलेंस 76,400. दिस विल बिकम ब्रॉड एंड बैलेंस फॉर अप्रैल. अप्रैल की सेल्स इसमें ऐड होंगी, अप्रैल की रिसीट्स 50,192 हमने टोटल निकाली थी, ये इसमें से लेस होंगी. अप्रैल का डिस्काउंट 1,008 वो लेस होगा. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स 80,300 एट द एंड ऑफ अप्रैल. देन लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट ए वॉज परचेज पेबल्स बैलेंस. परचेजेस बजट हमने बनाना था, उसमें परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो फॉर्मेट है, ओपनिंग पेबल्स प्लस परचेजेस माइनस पेमेंट्स माइनस डिस्काउंट. ठीक है, इसी फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन जो है वो ट्रेड पेबल्स के एंड में आ जाएगा. तो इसकी जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लास्ट पॉइंट में उससे हमें बताया. तो ट्रेड पेबल्स ऑन 1 जनवरी आर एक्सपेक्टेड टू टोटल 20,000. द कंपनी पेज ऑल इट्स परचेजेस इन द मंथ आफ्टर परचेज रिसीविंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%. यानी कि जिस भी मंथ की परचेजेस हैं उसके आफ्टर 1 मंथ हम पे करते हैं. और जनवरी के स्टार्ट में 20,000 पेबल्स का बैलेंस है. इट मीन्स कि ये परचेजेस हमने कब की, ये दिसंबर की परचेजेस थी. जनवरी की परचेजेस, फरवरी, मार्च, अप्रैल की परचेजेस, ये ऊपर हमने पार्ट ए में निकाल ली थी परचेजेस की वैल्यू. 20,200, 21,200, 23,100 एंड 23,100. ये सारी परचेजेस हमने यहाँ पे एंटर कर दी. दिसंबर की उसने हमें लास्ट पॉइंट में बता दी. अब हमने दिसंबर की जो परचेजेस इनकी पेमेंट जो करनी है, दैट इज़ ओनली 95%. तो 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे 19,000, इसको 0.95 से मल्टीप्लाई करें, इसको 0.95 से मल्टीप्लाई करें, इसको 0.95 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 21,945. डिस्काउंट कैसे आएगा, जो भी परचेजेस की वैल्यू थी दिसंबर की परचेजेस 20,000, उसका 5% लेना है या 0.05 से मल्टीप्लाई कर दें. डिस्काउंट इज़ 1,000. 20,200 का 5% इज़ 10. 21,200 का 5% इज़ 1060. 23,100 का डिस्काउंट इज़ 1155. ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी. अगेन इसको भी हम उसी कॉलम में डाल देते हैं. ट्रेड पेबल्स ब्रॉड एंड बैलेंस वॉज गिवन 20,000. ऐड परचेजेस 20,200. ए पार्ट से निकाल लें या यहीं टेबल से उठा लेते हैं हम. 20,200 ऐड हो गया. पेमेंट सी 19,000 की, यहाँ से हम देख सकते हैं हमने 19,000 पे किया है. ठीक है, इसमें से डिस्काउंट लेस करके, एंड डिस्काउंट इज़ 1,000. क्लोजिंग बैलेंस इज़ ऑफ ट्रेड पेबल्स 20,200. दिस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर फरवरी. फिर फरवरी की परचेजेस ऐड होगी 21,200, ये परचेजेस आ गई, ये पेमेंट्स लेस हो गई, डिस्काउंट लेस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया. ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा मार्च का. मार्च की परचेजेस ऐड हो जाएंगी 23,100, पेमेंट्स लेस हो जाएंगी, डिस्काउंट लेस हो जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस 23,100. दिस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर अप्रैल. अप्रैल की परचेजेस 23,100, पेमेंट्स 21,945 एंड डिस्काउंट इज 1155. क्लोजिंग पेबल्स हमारे पास अप्रैल के आगे 23,100. देन पार्ट बी, वेरी सिंपल. पार्ट बी में वो हमसे पूछ रहा है, प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30th April 2014 शोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. वी नो कि करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स आते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स आते हैं. तो अप्रैल के एंड में हमने बताना है इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है. वी कैन सी फ्रॉम पार्ट ए, इन्वेंट्री यूनिट्स ऑफ अप्रैल, क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स ऑफ अप्रैल वर 1,000 और उसकी प्राइस कितनी थी 4.2. तो 1,000 इंटू 4.2 इज़ 4,200 हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी. रिसीवेबल्स बजट में से हम अप्रैल के रिसीवेबल्स देख लेते हैं. क्लोजिंग 80,300, ये हमारा रिसीवेबल्स का बजट जो हमने बनाया था. अप्रैल के रिसीवेबल्स आ गए 80,300. टोटल करंट एसेट्स हो गए हमारे पास 84,500. करंट लाइबिलिटीज़ में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स ऑफ अप्रैल ये 23,100. तो ये हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया.